सर नेट जून 2023 में आया हुआ एक और क्वेश्चन आईडी है 704065। ये क्वेश्चन भी सेवरल वेरिएबल का है, जहां आपको क्या दिया है, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम R4 टू R बाई, सिर्फ 4 वेरिएबल्स में एक पॉलिनोमियल है, राइट? 4 वेरिएबल्स, समझ रहे हो ना? वेरिएबल्स क्या है? x, w, y, z। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? पहला दिया है एफ इज कंटिन्यूअस, दूसरा दिया है कि किसी सबसेट में R4 के यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं। सबसेट आपको डिफाइन किया हुआ दिख रहा है, ये ना, इस पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि इस वाले सबसेट में R4 के ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ऐसा बोला गया है। चौथा है इफ W इक्वल टू दिस देन F इज अनबाउंडेड ऑन W। अनबाउंडेड मीन्स जानते हो आप, बाउंडेड अनबाउंडेड मीन, बाउंडेड का मतलब हुआ कि ये जो आ रहा है ये तो रियल वैल्यू आएगी, ये इसका जो रेंज सेट आएगा वो बाउंडेड होना चाहिए। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी एक्स वाई जेड डब्ल्यू के लिए किसी सेट में डब्ल्यू में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला तो क्या है, पहले वाले का एफ इज क्लियरली कंटिन्यूअस, हाँ, क्लियरली कंटिन्यूअस, पहला ऑप्शन डिफिकल्ट नहीं है। बीइंग अ पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल्स, ओके, एफ इज अ पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल्स। और आप ऐसे भी देख सकते हो हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसको ये नहीं पता है, कोई भी पॉइंट लो, लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वली आएगी। अब आते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन में। तो जैसा कि मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि हम सर 2 ऑप्शन तो नहीं पता लगे हमें, ये और ये, लेकिन चौथा लग गया था। तो तुम मुझे बताओ चौथा ऑप्शन पहले बता दो बच्चों कि गलत है ना चौथा ऑप्शन, या सही है? सही है, राइट, पहला वाला सही, चौथा वाला सही। तो कोई बताओ कैसे? दिवाकर तुम बताओ, तुम बताने वाले थे। मतलब इसमें ये एलिमेंट भी होगा n-n और हाँ, 1,0। तो ओके n को मैं कितना भी हाई ले जा सकता हूँ फिर, ओके, तो हाँ उससे, अनबाउंडेड। हाँ तो उससे क्या होगा फिर, फंक्शनल वैल्यू हाई हो सकती है ना, ये कहना पड़ेगा आपको। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा आ सकती है ना, हाँ। आर्बिट्रली लार्ज की जा सकती है। पॉइंट लार्ज करने से थोड़ी होता है। देन अब देखो एफ अनबाउंडेड है या नहीं है। सबसे पहली बात, इसको सोचने का तरीका आपसे कहूं कि हमको दिया है कि ये 4 वेरिएबल्स का सम क्या है ना, 1 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, 4 वेरिएबल्स का सम। तो और फंक्शन क्या है आपके पास, ये देखो। अब आपको पता है कि फंक्शन अनबाउंडेड कब होता है। फंक्शन अनबाउंडेड होने का मतलब है आप उसकी वैल्यूज को, जैसे आपका फंक्शन बाउंडेड होता है ना, रियल नंबर की बात लीजिए कि मॉडुलस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम। सो यहाँ इसकी जगह ये आएगा, बस इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एम होना चाहिए सारे एक्स वाई, इस सारे इस टाइप के पॉइंट्स के लिए जो R4 में है, सॉरी W में, ओके। तो अनबाउंडेड दिखाना होता है तो क्या दिखाना होता है हमें, अनबाउंडेड की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई भी रियल नंबर m ले लिया जाए तो आपको एक x मिलेगा या एक पॉइंट मिलेगा सेट के अंदर जिसमें आप अनबाउंडेड दिखाना चाहते हैं, उसको a कहिए कि a कहिए कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m से बड़ी हो जाएगी। मतलब हर किसी रियल नंबर से बड़ी वैल्यू ले रहा है आपका फंक्शन, ऐसे दिखाने का तरीका। तो आप इसको कैसे सोचेंगे, वो यहाँ देखिए कि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है। तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लीजिए ना जिनके अलोंग ये कितनी ही लार्ज वैल्यू ले सके, अर्बिटरली लार्ज वैल्यू ले सके। तो आसानी से आप कर सकते हैं, इसको 0 पुट कर दीजिए, ओके, और इसको क्या पुट कर दीजिए, -n पुट कर दीजिए, राइट। ये जैसा कि दिवाकर ने कहा -n पुट कर दीजिए, मतलब -n माने कोई भी नेचुरल नंबर, और इसकी जगह n रख दीजिए और y की जगह 0 रख दीजिए। अब मैं ऊपर फंक्शन को भी देख रहा हूँ रखते वक्त, ये ध्यान रखना किसको 0 रखना है किसको n रखना है। मैंने y को -n नहीं रखा क्योंकि -n y को रखता और z और w को 0 रखता तो ये 0 0 हो जाते, है ना। इसलिए x और w मैंने क्या करना है, बड़ा बनाना है, और y और z को 0 कर देना है आसानी से। तो ये चीजें, इस टाइप के सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट होंगे, ये इस टाइप के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, w के अंदर आएंगे आपके, है ना। आप समझ गए होंगे इस बात को। लेकिन इस पर आप देखते हैं वैल्यू क्या आती है फंक्शन की, n 0 डॉट 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 पर आती है -n²। अब जैसे ही n इनफिनिटी की ओर चले, मतलब आप कितनी ही लार्ज वैल्यू ला सकते हैं,
कितनी लार्ज वैल्यू? जैसे मान लीजिए आपको 100 से बड़ा लाना है, तो आप n की जगह 100 ले लीजिए। ओ सॉरी ये मतलब अनबाउंडेड हो गया, राइट? अनबाउंडेड बिलो तो हो गया, राइट? यू हैव शोन दैट इट इज अनबाउंडेड बिलो, राइट? तो देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं, अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो आपको पता लग गया एग्जाम में, अब लिखना कैसे, लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो आप बोलेंगे कैसे दिखाते हैं फंक्शन को अनबाउंडेड? टेक अ सीक्वेंस, टेक अ सीक्वेंस n xn इक्वल टू बड़ा x से लिख रहा हूं, हाँ इसको, ये R4 में है, हाँ सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? n 0 0 माइनस n in w, ओके? देन we have the sequence fxn equals to, किसके इक्वल हो जाती है? इक्वल टू माइनस n स्क्वायर which is not bounded, not bounded, hence therefore f is not bound, f is unbounded on w, अनबाउंडेड ऑन W। चलो, अच्छा पहले मैं दूसरा बताऊं, उससे पहले आपको तीसरा बताता हूं, ठीक है? फिर आपको दूसरा सोचने को देता हूं, आप क्या कर पाते हैं। तो तीसरा मैं अलग तरीके से बताता हूं, दूसरे को मैं अलग तरीके से बताता हूं, ऐसा करता हूं, ठीक है? तीसरा क्या है, देखिए, इफ v इक्वल टू, आपको क्या दिया है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन आप सभी लोगों को पता है, तो क्या है, ये दिया है आपको, ठीक है? R4 such that x equal to y, z equal to w, then f is uniformly continuous. Note, इस बात को नोट करो तो आप, note that f x y z w equal to क्या हो जाता है? 0 on v। क्या लगता है आपको, yes or no? What do you think? Okay, you can't see the function f, right? Let me write it. अब देख लो, स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा था ना? ओ, लगा ना बहुत सरलता करके आप लोग को, कि आप लोग कितना सोच रहे होंगे इधर उधर से, है ना? देखो क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 0 ले रहा है ना, क्योंकि x इक्वल टू वाई हो जाए तो मैं लिख दूं फंक्शन को, दोबारा नहीं समझ रहे हो तो फंक्शन ये है, f इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स डब्ल्यू वाई जेड, राइट? ये रहा, देखो, अगर x इक्वल टू वाई हो एंड z इक्वल टू w हो, ठीक, तो w की जगह z रखिए, ये हो गया एक्स जेड, और y की जगह x रखिए, एक्स जेड माइनस एक्स जेड 0, ठीक है ना? या मैं लिख दूं यहाँ पे, तुम नहीं समझ रहे हो इस बात को? देखो ना, ये फंक्शन है, फंक्शन में x की जगह y रख दिया हमने, क्योंकि x बराबर y है, w को ऐसे रहने दिया, और y को ऐसे रहने दिया, z इक्वल टू w है, y w इक्वल टू 0, ठीक है? सो f इज कांस्टेंट ऑन v, hence it is uniformly continuous. कांस्टेंट फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, क्या नहीं होता कांस्टेंट फंक्शन? सभी कुछ होता है, डिफरेंशिएबल हो गया आपका, लिपचिट हो गया, है ना, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो गया, नॉन कांस्टेंट नहीं होता बस अच्छा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ओके, इज इट क्लियर? नाउ सम ऑफ यू थिंकिंग कि यार हम तो अब 2 भी कर लेंगे ना, मैं 2 वाले ऑप्शन को नीचे रख देता हूं। अब आपको फंक्शन याद हो गया है, या फंक्शन को बार बार लिखना पड़ेगा मुझे? इसको नीचे रख दूं आपके लिए, कॉपी, इसको यहां रख देते हैं, ऑप्शन 4, सॉरी ये ऑप्शन 2 है ना? अच्छा, तो अब आप बता सकते हैं आप में से कोई? मैंने जैसा कहा था, मैं दूसरे के लिए दूसरी तरीका बताऊंगा, पहले वाले के लिए जो तरीका बताया वो नहीं बताऊंगा। फंक्शन आपका ये है,
अब आप में से कुछ क्या कर रहे होंगे पता है, सोच रहे होंगे जैसे पहला वाला किया वैसे क्यों ना दूसरा कर लें। एक्स वाई जेड डब्ल्यू कर रहे हो ना आप लोग कॉपी में, क्या पता ये भी कांस्टेंट हो रहा हो। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। वो आप देख लेना जैसे, और सेट क्या दिया है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ गए। एंड एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो मैं ये बता दूं इसमें फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, आपको दिखा दूं। चलो एक्स इक्वल टू, अगर आप ऊपर की तरह करना चाहें तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 ले सकते हैं आप, जेड इक्वल टू 0 ले सकते हैं। ओके, और जैसे y इक्वल टू भी प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, तो उससे फिर नहीं, w इक्वल टू ले लें। y इक्वल टू मैंने 0 ले लिया, z इक्वल टू 0 ले लिया ना, तो w इक्वल टू 0 ले लेता हूँ और y इक्वल टू प्लस माइनस 1 ले लेता हूँ, ठीक है। और अब ये चीज देखो, ये सब सेटिस्फाई हो रही है। अगर x इक्वल टू 1 ले लिया जाए ना, एक को तो मुझे 1 और दूसरे को 0 लेना चाहिए, y को 0 लेना चाहिए, y को 0, एंड w को मुझे लेना चाहिए प्लस माइनस 1, और z को 0 लेना चाहिए, z तो है ही 0। हाँ, ये देखो ये चीजें भी सेटिस्फाई करेंगी। ये इसके यू के अंदर के पॉइंट है। अगर आप देखो तो इनके अलोंग देख सकते हो आप, 1 - 1 वैल्यू आ रही है ऐसी, मतलब कांस्टेंट नहीं है। और आप ये नहीं कह सकते कि जो फंक्शन 1 - 1 वैल्यू ले रहा है फिर वो क्या होगा करके यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। चलो दूसरा तरीका आपसे कहूँ एक, आपको मैं हिंट दूं या सीधे सॉल्यूशन बता दूं? तो सीधे सॉल्यूशन बता देता हूँ अभी, हाँ फिलहाल के लिए। एक हिंट देने के लिए बहुत क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो अब आप ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। सपोज ओके, f is a function from R4 to R, okay, and W belongs to R, be closed, okay. So what do you think about f inverse W? बोलो, ये रिजल्ट्स हाँ, हैं हाँ। closed Closed, right? Closed in होगा, right? R4. Yes, in R4. Very good. It is closed in R4. Very good. So in R4. In R4. Okay. So this is a result. Okay. So okay. So now what do you think about this U? This U is closed or not? Yes, closed. Why? Inverse image, I mean the union of inverse image of closed sets. Union or intersection? यूनियन होगा ना, अब इनवर्स 1 तीनों साथ इंटरसेक्शन। साथ हाँ होने चाहिए, तीन साथ साथ होने हाँ चाहिए। तो देखो हाँ, बच्चों, यस, अगर इंटरसेक्शन। ये फंक्शन ले लो आप, f मान लीजिए R4 से क्या है, R में फंक्शन है, कैसे, f x y z w इक्वल टू क्या है, एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू। ओके, दूसरा फंक्शन g है मान लीजिए। मतलब मैं इसको लिख रहा हूं, ये वैसे भी बिना लिखे भी समझा जा सकता है कि ये तीन कंटिन्यूअस फंक्शन के क्लोज सेट की इनवर्स इमेज का इंटरसेक्शन है, ऐसे भी समझा जा सकता है। पर मैं लिखता हूं देखो, R4 टू R ले लो, एक्स स्क्वायर मतलब ये फंक्शन है आपका, जी क्या करेगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू को कहां भेजेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एच कहां भेजेगा, मैंने कहा था ना आपसे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, R4 से R में। ओके, तो एच एक्स वाई जेड क्या है, ये तीन फंक्शन है मान लीजिए। ओके, वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर में। अब आप देखिए, क्या आप यू को ऐसे नहीं लिख सकते, एफ इनवर्स ऑफ द सेट, तो एंड इंटरसेक्शन जी इनवर्स 1 इंटरसेक्शन एच इनवर्स 1। अब मैं इनको लिखता हूं, चलो देखो ठीक है। तो एफ इनवर्स 0 का मतलब हुआ वे सारे पॉइंट्स एक्स वाई जेड, वे सारा पॉइंट R4 के जिनकी इमेज क्या होती है, एफ ऑफ, जिनका एफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ है क्या, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जो मैंने लिखा था वो अब आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन वे सारे पॉइंट्स किसके, R4 के
जिनका जी क्या होता है, जी क्या वैल्यू देता है, जिनके लिए 1 देता है, ओके 1, और दूसरा इंटरसेक्शन और आएगा एक, क्या वे सारे पॉइंट R4 के, R स्क्वायर लिख दिया, R4 लिखना था, R4 के जिनके लिए आपकी h ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या है, h ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू है क्या, ये 1 हो, तो इनका इंटरसेक्शन करोगे तो बच्चों u आएगा आपके पास, देख लो, ठीक है। तो u क्या है, पहली तो बात ऊपर वाले रिजल्ट से ये वाला क्लोज्ड, क्योंकि 0 क्या होता है, क्लोज सेट होता है R में, और 1 भी सिंगलटन क्लोज्ड होता है, ठीक है, और सिंगलटन 1 भी, इनको ऐसे लिखेंगे, सिंगलटन 1 फिर आर में क्लोज होगा, इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, हाँ, ये बीइंग पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल्स है, ये ध्यान रखना। तो किसी भी क्लोज सेट की इनवर्स इमेज क्या होगी, क्लोज्ड होगी, तो इसलिए ये वाला क्लोज्ड R4 में, ये वाला क्लोज्ड R4 में, ये वाला, इनका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड इन अ मेट्रिक स्पेस, ओके, इन R4 आल्सो, राइट, R4 मेट्रिक स्पेस ही है, इन जनरल बात बोल देता हूं आपसे। तो एक पेज और ऐड करेंगे हम इसके लिए, अरे सॉल्यूशन कहाँ गया, एक मिनट, हाँ। तो बच्चों अब देखो यहां तक हमें पता लग गया, इसका मतलब U इज क्लोज्ड इन R4, ठीक है, U इज क्लोज्ड इन R4, ओके। अब इस वाली चीज को आप नीचे ले आओ, अब तो ये सरल ही है, ये रहा आपका, ठीक है, आप देख नहीं पा रहे होंगे, देखो U इज क्लोज्ड इन R4, व्हाट अबाउट द बाउंडेडनेस, इज इट कॉम्पैक्ट, आपसे पूछो मैं, बताओ, इज U बाउंडेड, व्हाट डू यू थिंक, नो वन कैन आंसर, बाउंडेड मींस यू नो ना, नॉर्म होना चाहिए किसी भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का नॉर्म किसी फाइनाइट, जैसे मॉडुलस आता है वहां, मतलब बाउंडेड का मतलब ये होता है कि कोई भी, ये R4 का वेक्टर है तो इसका नॉर्म किसी फिक्स क्वांटिटी से छोटा होना चाहिए, तो क्या लगता है आपको, बाउंडेड है या नहीं है, यस, ऑब्वियसली यस, होगा बाउंडेड, यस, राइट, बिकॉज x के पास भी बाउंड है, z के पास भी बाउंड है, y के पास भी बाउंड है, w के पास भी बाउंडेड है, यस, बिकॉज देखो, सबसे पहली बात देखो आप, x आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ x ना आपका, मतलब x की रेंज ये है, इससे ज्यादा हो सकता है क्या x, आप सोचो, ऊपर देखो जो कंडीशंस हैं, राइट, वाई भी क्या इससे ज्यादा हो सकता है, जो पीछे दो कंडीशन दी हैं आपको, ये +-1 के बीच में, +-1 के बीच में, क्या जेड भी फिर इसके बीच में होगा, आप लोग समझ पा रहे हैं ना, ये बहुत आसानी से समझ में, देखो ये देखो x² + z² = 1 है, तो x की वैल्यू -1 से क्या होगी, 1 के बीच, उससे ज्यादा हो नहीं सकती है, w भी क्या होगा, ओके, तो किसी भी वेक्टर का नॉर्म क्या आएगा, देखो नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर, नॉर्म x लिख देता हूं हमें, इफ x बिलोंग्स टू u, मतलब एक तो पता लग गया यहां से बाउंडेड है, बट लिख के बता देता हूं आपको, क्योंकि ये क्या है, 0 1 सॉरी -1, ये वाले 4 को मल्टीप्लाई कर दो, यही तो है, ओके, सो नहीं नहीं पूरा ये नहीं है, मतलब इसके अंदर है, हाँ, नॉर्म ऑफ x, किसी भी वेक्टर का नॉर्म क्या होता है, ये होता है x² + y² + z² + w², वो पहले से आपको दिया है, देखो बनाकर, ये कितना आया, √2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी नॉर्म √2 आ रही है, तो ये किसके अंदर हो गया, आपका u बाउंडेड हो गया, इस बॉल के अंदर हो गया, b कितने रेडियस की बॉल ले लो, √2, 0 रेडियस की बॉल ले लो बस, u, अब इसका मतलब क्या है, बाई हीन-बोरेल थ्योरम, अब तो बोल दो, बाई हीन-बोरेल थ्योरम u इज compact. कॉम्पैक्ट, okay, good, what can you say about uniform continuity now, हाँ होगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट पे कंटिन्यूअस है तो f is continuous on a compact set u, पहले continuous होना चाहिए, हाँ, continuous on
a compact set U, subset U of R4, hence so it must be uniformly continuous. कॉम्पैक्ट स्पेस, सब स्पेस में क्या होते हैं, फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होते हैं किसी भी मेट्रिक स्पेस के, यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट मस्ट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. सो इन दिस वे द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. तो ये था इसका सॉल्यूशन. अच्छा लगा, आ गया ना समझ में पूरा? अच्छा क्वेश्चन था, मुझे तो अच्छा लगा, तुम लोग को पता नहीं कैसा लगा क्वेश्चन. मतलब तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं फिर से इसकी जगह पे ऊपर चला गया था ना. तो अब कौन कौन से सही है इसके, ये